आप होते तो क्या करते? भाई अनाज लेके जाए, जरूरी तुझे मांस खाना है, और भी कुछ खा सकता है, किसी मरे हुए को खा ले, लेकिन ऑप्शन केवल एक ही है, तुमको यदि कबूतर को बचाना है तो तुम्हारे शरीर का मांस काट करके दो, इसके वजन के बराबर दो। राजा को मन में कोई विकल्प नहीं आया, कोई सोच नहीं आया, बोले ओके, तेरा प्रस्ताव मुझे मंजूर है, एक्सेप्ट। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में कबूतर को रखा गया। अब राजा का मांस काटे कौन? सारे भाट पिछवाजे हट गए, कोई तैयार नहीं। राजा ने स्वयं ने छुरी अपने हाथ में ली और अपनी जांग का मांस काट करके उस पलड़े में रखना शुरू किया। अब कबूतर का वजन कितना है? रखा, लेकिन पलड़ा हिला ही नहीं, उसे और रख दिया काट करके, बिल्कुल भी हिला नहीं। एक अनुमान के अनुसार कबूतर से 4 गुना वजन का मांस स्वयं के बॉडी का काट करके रख दिया, लेकिन फिर भी कबूतर हिला नहीं, पलड़ा हिला ही नहीं। और प्रसंग कहता है कि राजा ने स्वयं को ही दूसरे पलड़े में रख दिया, और तब वो बाज और कबूतर अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। कहानी का सूत्र समझ जाइए, तब वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, और ओरिजिनल रूप उनका देवता का है। ध्यान में रखिए बात को। तुम यदि संकट के घड़ियों में पेशेंस रखते हो तो संकट का ओरिजिनल रूप तुम्हारे सामने आएगा, और हर संकट का ओरिजिनल स्वरूप देवता का है। हर आपत्ति का दिव्य स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप ये दिव्य है, मंगल है। लेकिन कष्ट के सामने तुम सरेंडर हो जाओगे तो उसका वर्तमान का ही रूप आएगा। उसके अंदर का स्वरूप यदि उजागर करना हो तो दांव पर स्वयं को लगाना पड़ता है। केवल बाज और कबूतर की बात नहीं है, जीवन में जितने भी संकट आते हैं, हर संकट में श्रेष्ठता का सूत्र छिपा हुआ रहता है। बस शर्त होती है कि तुम उसको उजागर करने के लिए स्वयं को दांव पर लगाते हो क्या। जितने भी अपने स्मृति पटल में महापुरुष हैं, उन सभी के जीवन की तरफ हम देखोगे तो ये सत्य आपको बहुत सहज पता चल जाएगा। तुम्हारे और मेरे जीवन में जितने संकट आए हैं, उससे कई गुना संकट उनके जीवन में आए हैं, लेकिन उन संकटों की घड़ियों में वो संकटों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं है, वो सरेंडर नहीं हुए। उन संकटों के घड़ियों में भी, आपत्ति के पलों में भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपना नेम नहीं छोड़ा है। और तभी उस बाज में छिपा हुआ देवता प्रकट होता है, उस कबूतर में छिपा हुआ देवता प्रकट होता है। कबूतर मीन्स छोटा संकट, बाज मीन्स बड़ा संकट। चाहे संकट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कबूतर के रूप में आ जाए चाहे बाज के रूप में आ जाए,
आपने भी हौसला बनाए रखा हुआ है तो संकट के अंदर छिपा हुआ है देवता का स्वरूप तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगा। उसको उजागर होते हुए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और जब आप उसको समय दोगे तभी उजागर हो पाएगा। आप यदि केवल उसके बाज के स्वरूप को देख करके घबरा गए तो अंदर का देव स्वरूप प्रकट नहीं होगा। काले पत्थर को देख करके जो खुदाई रोक देते हैं उनको मीठा पानी नहीं मिलता है और जो उस काले पत्थर को तोड़ करके आगे निकल जाते हैं उनको मीठा पानी मिलता है। ये जितने भी परिचय होते साधना के मार्ग में वो एक ही होते, परिचय नहीं होते। उनमें छिपा हुआ था डायमंड, उसको उजागर करना होता है। तो अहिंसा भगवती की आराधना करने के साथ में इस बात को ध्यान में रखिए, भगवती स्वरूप में देखिए और भगवती स्वरूप के साथ ये सूत्र पक्का याद रखिए कि मेरे व्रत को निर्वाह करते समय यदि कोई आपत्ति जैसा दिखता है तो आपत्ति नहीं है, उस आपत्ति में छिपी हुई संपत्ति को मैं प्राप्त करके रहूंगा और वो प्राप्त होती है। बस जरूरत होती है पेशेंस की, जरूरत होती है धीरज की। इसलिए अहिंसा का एक नाम दिया गया, 60 नाम गए अहिंसा के, 60 डायमेंशन गए प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा के और उसमें एक नाम ये भी गया है, एक डायमेंशन ये भी गया, धिज्जम, धैर्य। बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के आप अहिंसक नहीं बन सकते हैं। पेशेंस रखनी ही होगी। अहिंसा को सिद्धि का, अहिंसा को समृद्धि का, व्याधि नहीं कहा अहिंसा को, गुप्ती है अहिंसा, सुरक्षा है अहिंसा। 60 डायमेंशन ये भगवती के, अहिंसा भगवती के 1 डायमेंशन नहीं है। आप हम केवल 1 डायमेंशन लेकर के चले। क्या डायमेंशन लेकर जाओ? किसी को मारना नहीं, ये 1 डायमेंशन है और 1 डायमेंशन में अहिंसा पूरी नहीं होती है। मिनिमम उसके 60 डायमेंशन है। उन 60 आयामों में जब भगवती को देखोगे तब जाकर के भगवती जीवन में जीवंत हो जाएगी। तो अहिंसा पहले व्रत है, तुलना पानाई वायो वीरमणि। इसका जन्म कहां से होगा? ये करुणा से होगा। जीव को दुख नहीं पहुंचाना, जीव की हत्या नहीं करना, किसी को तोड़ना नहीं, ये तो छोटी सी बात है। वो पेड़ भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसलिए हम उसको कोई अहिंसा का व्रतधारी नहीं कह सकते। पेड़ किसी को काटता नहीं है, लेकिन इसलिए हम कोई पेड़ को अहिंसा का व्रतधारी नहीं कहते। नहीं मारना इतना ही अहिंसा का स्वरूप नहीं है। अहिंसा का पहला स्वरूप है करुणा, वात्सल्य। उस वात्सल्य के कारण से मैं मारता नहीं हूं, इतना ही नहीं, मैं किसी को मारने भी नहीं दूंगा। मैं किसी को दुखी नहीं करता हूं, इतनी अहिंसा, किसी को दुखी भी नहीं करने दूंगा। हमने उसका एक आयाम पकड़ गया, मैं किसी को नहीं मार रहा हूं ना, छोड़ दो बात, दूसरा क्या कर रहा है मुझे क्या करना है। मैं शाकाहार कर रहा हूं ना, वो ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे क्या वंचित करनी नहीं। मैं किसी को मांसाहार नहीं करने दूंगा। राजा कुमारपाल ने घोड़ों को भी अनछाना पानी नहीं पीने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने केवल स्वयं तक नहीं रखा उस बात को। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, यह अधूरी बात हो गई।
यदि मेरे मन में करुणा होगी, यदि मेरे मन में वात्सल्य होगा, मेरे मन में दया होगी, तो मैं किसी को चोट पहुंचाने भी नहीं दूंगा। मैं किसी को परेशान करने भी नहीं दूंगा। और सोचिए, यदि जैनियों ने, हम लोगों ने जो भगवान ने अहिंसा का स्वरूप बताया उसको समझा होता, उसको स्वीकार किया होता, तो सारा चित्र ही आज का चेंज हो जाता है। हमने केवल वन डायमेंशन चलते रहे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, मैं किसी को झूठ बोलने भी नहीं दूंगा। मैं चोरी नहीं कर रहा हूं ना, मैं किसी को चोरी भी नहीं करने दूंगा। तब जाकर के व्रत सत्य होता है। चमड़ी बचाने से काम नहीं चलता है। मैं सिद्धांत का पालन करूंगा, मैं जिन शासन की सेवा करूंगा, मैं किसी को जिन शासन की विराधना करने नहीं दूंगा। आप अपने मकान की रक्षा कैसे करते हो? केवल आप मकान को चोट नहीं पहुंचाते, दीवार नहीं तोड़ते, किसी को तोड़ने भी नहीं देते हो। वही अहिंसा का स्वरूप है। और पहले अंतर में करुणा जन्मेगी तो अगला समझ में आएगा। यह अहिंसा का मूल स्वरूप है, करुणा का। यह अहिंसा का मूल स्वरूप है वात्सल्य का, एक प्रेम के झरने का, एक पोषण देने का, एक संपोषण करने का, एक संरक्षण करने का, एक रक्षण करने का। केवल मैं नहीं करूंगा इतना नहीं, तो मैं किसी को चोट पहुंचाने भी नहीं दूंगा। ये रूप जिस समय पहुंचेगा तब जाकर के अहिंसा प्रकट हो पाएगी। और यहां तक आप पहुंच पाए तो अगली बात समझ में आएगी। फिर इस अहिंसा के दो रूप बन गए, एक महाव्रत बन गया, एक अनुव्रत बन गया। एक की करुणा अनकंडीशनल है, एक का वात्सल्य अनकंडीशनल है। जिसका वात्सल्य, जिसकी करुणा अनकंडीशनल होती है, वो अहिंसा के महाव्रत का आराधक बनकर के अनगार बनता है, श्रमण बनता है, साधु बनता है। वो अनकंडीशनल है, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं है, वहां कोई छूट नहीं है। धर्म रुचि अनगार मांस खमन के पालने के लिए गोचे के लिए गए और एक घर में प्रवेश किया और उस बहन ने बहुत सुगंधी, बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार बना हुआ खाना, सब्जी उनके पात्र में पूरी की पूरी उंडेल ली। वो बस बस कहते रहे, लेकिन उसने तो पूरा भगोना ही खाली कर दिया। और धर्मरुचि अनगार को लगा कि मेरा आहार पर्याप्त हो गया है, और वो आहार लेकर के अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु को आहार बताया उन्होंने, और गुरु ने आहार को देखा, उसकी स्मेल उनके पास पहुंची और उनको पता चला है कि जहरीली सब्जी है, ये प्राणघातक है, ये मौत के मुंह में पहुंचाने वाली है, ये जहर है। और उन्होंने अपने धर्मरुचि अनगार को, शिष्य को कहा कि सब्जी खाने योग्य नहीं है, ये जहर है, जाओ इसको ऐसी जगह पर डाला हो कि जहां पर किसी जीव की हत्या ना हो, कोई जीव इसके पास नहीं पहुंचे, ऐसी बिल्कुल अचित भूमि पर
कि जहां किसी जीव के ये ग्रास न बन जाए। और धर्म रुचि अनुगार गुरु की बात स्वीकार करके पहुंचे, दूर तक पहुंचे। ऐसी भूमि खोज रहे हैं कि जहां कोई वनस्पति नहीं हो, जहां कोई कीड़ा मकोड़ा न हो, जहां पानी न हो, बिल्कुल खार जमीन हो, केवल राख जैसी जमीन हो, बंजर जमीन हो, जहां घास का तिनका भी नहीं पनपता हो। ऐसी जमीन की खोज में वो पहुंचे और उनको एक जगह वो जमीन मिली। और उस जमीन की टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उन्होंने सब्जी के एक बूंद नीचे रखी, जमीन पर डाली, और जैसी बूंद जमीन पर गिरी उसकी स्मेल इतनी तेज थी, उसकी स्मेल इतनी महक गहरी थी कि बूंद गिरते ही जमीन में से चिटियां निकल करके आ गई। ऊपर नहीं दिख रही थी नहीं ऊपर, लेकिन उस स्मेल के कारण से चिटियां निकल करके आ गई। और धर्मरुचि अनुगार के देखते देखते उसे एक बूंद की सब्जी में जिस जिस चिटी ने मुंह लगाया वो वही गतप्राण हो गई, मर गई। सैकड़ों चिटियां को वहां मरते हुए उसने देखा है, बचाने का प्रयास किया। और तब धर्मरुचि अनुगार के ध्यान में आया कि नहीं, यदि एक बूंद सब्जी जहां मुझे एक जीव नजर नहीं आ रहा है, वहां यदि एक बूंद टपका है और इतने जीव आ गए हैं, तो ये पूरी की पूरी सब्जी में कहीं भी डालूंगा तो सारे जमीन के अंदर के जीव तो आएंगे, पंछी ऊपर से आएंगे, तो क्या करूं। और फिर उन्हें लगा है कि नहीं, ये मेरा शरीर, ये मेरी बॉडी, ये मेरा पेट, यहीं पर इसको डाल देता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।